दोस्तों नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान भूगोल का 5वां अध्याय उद्योग और यह इसका तीसरा भाग है। हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख उद्योगों का वितरण, लोहा इस्पात उद्योग, इस्पात की विशेषताएं, उद्योगों का मेरुदंड, इस्पात उद्योग अवस्थिति में परिवर्तन, भारत में लोहा इस्पात उद्योग, इन मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों हम यहाँ पढ़ने वाले हैं प्रमुख उद्योगों का वितरण। अगर हम विश्व की बात करते हैं और भारत की बात करते हैं और यहाँ हम प्रमुख उद्योगों का वितरण समझने की कोशिश करते हैं, तो चलिए देखते हैं कि विश्व के प्रमुख उद्योग जो होते हैं वो है लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। ये 3 प्रमुख उद्योग होते हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग होते हैं और सूचना प्रौद्योगिकी एक नया उभरता उद्योग होता है और इसीलिए उसको सनराइज इंडस्ट्री के रूप में भी उसको जाना जाता है। लोहा इस्पात उद्योग जो स्थिति होती है वह है दुनिया में जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको हम यूएसए कहते हैं, चीन, जापान और रूस में है। और वस्त्र उद्योग जो होता है वो भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में इसके केंद्र स्थित है। और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र जो होते हैं वो है कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत में बंगलोर प्रदेश में यह उद्योग काफी मात्रा में बढ़ चुका है। लोहा इस्पात उद्योगों की बात करते हैं तो लोहा इस्पात उद्योग में भी अन्य उद्योगों की तरह यहाँ निवेश, प्रक्रम, निर्गत प्रक्रिया शामिल होती है और यह एक पोषक उद्योग है क्योंकि जिसके उत्पाद और अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि लोहे से बने हुए हर चीज का इस्तेमाल बहुत सारे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और उद्योग के लिए निवेश में अगर हम बात करेंगे तो इसमें श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित होता है। और लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं, जैसे कि कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है और यहाँ उसको प्रगलित किया जाता है, मतलब उसको मेल्ट किया जाता है और इसके बाद वह परिशोधित मतलब उसको शुद्ध किया जाता है। बाद में अंत में प्राप्त उत्पाद होता है उसको हम इस्पात बोलते हैं या उसको टीन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से लोहा इस्पात उद्योग में कई चरण शामिल होते हैं। इस्पात होता है जो अंतिम उत्पाद होता है उसकी कुछ विशेषता होती है, जिसको हम इस्पात कहते हैं, टीन कहते हैं। वह कड़ा होता है मतलब कठोर होता है और इसे आसानी से काटा भी जा सकता है, उसको आकार भी दिया जा सकता है। इसके साथ साथ हमने लोहे के तार भी देखे, इससे तार भी बनाए जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इस्पात है, इस्पात में अगर अन्य धातुओं का अगर मिश्रण करते हैं तो और मजबूत धातु अपने को प्राप्त होती है, जैसे कि इस्पात में एल्यूमिनियम, निकेल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती है जो बहुत ही मजबूत होती है। मिश्र धातु की विशेषता होती है कि वो असामान्य कठोर होता है, दृढ़ होता है और उसको कभी जंग नहीं लगता क्योंकि जंग प्रतिरोधक होता है। और इसीलिए इस्पात में अगर अन्य धातु मिश्रित किया जाते हैं तो वह और कठोर और जंग प्रतिरोधक बन जाता है। इस्पात उद्योगों को अन्य उद्योगों का मेरुदंड भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम आज उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हुए हैं और इसीलिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जैसे कि पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, ऑटो, अधिकांशतः ये इस्पात से ही बने हुए होते हैं। इतना ही नहीं, छोटी सी सेफ्टी पिन और सुइयां भी इस्पात से बनी होती है। तेलकूप इस्पात से बनी मशीनों से विद्युत किए जाते हैं। तेलकूप जो बोरवेल होते हैं या समुद्र से कुछ ऑयल निकाला जाता है, जमीन से कुछ ऑयल निकाला जाता है, वो निकालने के लिए भी जो मशीनरी बनती है वो भी इस्पात से बनी होती है। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवहित किया जा सकता है। खनिजों का उत्खनन इस्पात के उपकरणों से ही होता है। कृषि के लिए जितने भी औजारों का इस्तेमाल किया जाता है वो भी इस्पात से बने होते हैं और विशाल भवनों का जो फाउंडेशन ढांचा हम बनाते हैं वो भी इस्पात से ही बनाया
जाता है। तो इस प्रकार से इस्पात से बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं और बहुत सारे उद्योग भी इस इस्पात उद्योग पर निर्भर होते हैं और इसीलिए हम इस्पात उद्योगों को अन्य उद्योगों का मेरुदंड मतलब बैकबोन कहा जाता है। दोस्तों, इस चित्र में हम देख रहे हैं कि इस्पात उत्पादन चित्र 5.5 क्रमांक से दर्शाया गया है। यहाँ हमको रेशो बताया गया है कि 1 टन इस्पात प्राप्त करने के लिए हमको कितना कच्चा माल खर्चा करना पड़ता है या इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ बताया गया है कि 8 टन कोयला लिया जाता है। कितना? अपने को 1 टन इस्पात बनाने के लिए 8 टन कोयला लिया जाता है, 4 टन लौह अयस्क लिया जाता है और 1 टन चूना पत्थर लिया जाता है। तब कहीं जाकर हमको 1 टन इस्पात प्राप्त होता है। तो 1 टन का इस्पात प्राप्त करने के लिए हमको इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि झोंका भट्टी में लौह अयस्क से इस्पात उद्योग होता है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ से कच्चा माल डाल दिया जाता है, जैसे कि लौह अयस्क, चूना पत्थर और कोक ये डाल दिया जाता है। ये झोंका भट्टी में आता है। बाद में गर्म वायु और झोंका भट्टी में यह लिक्विड हो जाता है, प्रगलन हो जाता है उसका। गर्म वायु से शुद्ध लोहा अलग किया जाता है और धातु माल अलग किया जाता है। इस प्रकार से झोंका भट्टी में लौह अयस्क से शुद्ध लोहा प्राप्त किया जाता है। इस्पात उद्योग अवस्थिति में परिवर्तन कैसे होता है? अभी हम यहाँ 2 बातों का परिचय करने जा रहे हैं। एक है 1800 ईस्वी सन के पूर्व और बाद में हम देखेंगे 1950 के बाद। तो ये 2 कालों के संबंध में इस्पात उद्योग अवस्थिति का परिचय करते हैं। जैसे कि 1800 ईस्वी सन 1800 के पूर्व इस्पात उद्योग जो थे, इनकी जो स्थापना होती थी या इनकी जो स्थिति होती थी, जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध होता था, वहीं वह स्थापित किए जाते थे। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। तो इस प्रकार से पहले ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं नहीं होती थी और इसीलिए जहां से कच्चा माल, विद्युत की आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध होता था, उसी इलाके में इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना की जाती थी। लेकिन ये परिस्थिति बाद में बदल गई। 1950 के बाद लोहा इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हो गए थे, क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। इसका मतलब क्या कि ट्रांसपोर्टेशन या यातायात की सुविधा बढ़ने की वजह से जहाँ अच्छा लगे, जहाँ फेवरेबल या पोषक वातावरण हो या जहाँ उनको कन्वीनियंट लगे, ऐसे इलाके में इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना होने लगी थी। और कच्चा माल है तो वो भी यातायात के साधनों से लाया जा सकता था। अगर बाजार पेट है तो भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से उसको अन्य बाजारों में भेज दिया जाता था। इस प्रकार से इस्पात उद्योग की अवस्थिति में शुरू से लेकर वर्तमान तक परिवर्तन हो रहा था। दुनिया के मानचित्र में हम देख सकते हैं कि विश्व प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन के जो क्षेत्र होते हैं यहाँ हमको दिखाई दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इस प्रकार से भारत, चीन, रूस, ये कुछ महत्वपूर्ण लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्र माने जाते हैं। भारत की अगर हम बात करेंगे तो भारत में लोहा इस्पात उद्योग का प्रारंभ या उसकी शुरुआत किस प्रकार से हो गई है? तो भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए हैं। और सभी महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग
केंद्र जो है जैसे कि भिलाई केंद्र है, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये एक ही प्रदेश में है और वो है 4 राज्यों में फैले हुए हैं। और वो 4 राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इन राज्यों में ये केंद्रित हो गए हैं। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, सलेम तमिलनाडु में। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है जो इन राज्यों में स्थित है। और भारत का अगर इस्पात उत्पादन हम देखेंगे तो 1947 में 10 लाख टन हो रहा था, लेकिन बाद में 2002 तक इसमें बढ़ोतरी होते हुए 3 करोड़ टन हो गया है। और इस प्रकार से भारत दुनिया में महत्वपूर्ण देश बन गया जहां अच्छी तरीके से या अच्छी गुणवत्ता वाला लोहा या इस्पात का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, इस तरह से हमने यहाँ लोहा इस्पात उद्योग, उसका वितरण और भारत में उसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है ये हम देख चुके हैं। इसी अध्याय का अगला हिस्सा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।